हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानने वाले हैं वायरल फीवर के बारे में। और अगर किसी को वायरल फीवर होता है तो डॉक्टर उस टाइम पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन पेशेंट को देता है उसके बारे में समझेंगे और वो कैसे काम करता है। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा वायरल फीवर से रिलेटेड। तो मेरा नाम हुसैन है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फीवर के बारे में जान लेते हैं और वायरल फीवर के बारे में जान लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फीवर जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी होती है ना वो इससे फाइट करने लगती है। और इस टाइम पे सेल्स जो है वो डर जाते हैं और वहाँ से साइटोकाइंस टीएनएफ अल्फा जो है हाइपोथैलेमस तक पहुँचता है, जो कि हमारे ब्रेन का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। तो हाइपोथैलेमस का काम है कि जब सेल्स डर के ये साइटोकाइंस टीएनएफ अल्फा इसके पास आ रहा हो तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को राइज कर देता है। पता चल जाता है कि शरीर के अंदर हलचल हो रही है, यानी बैक्टीरिया ये सब आए हुए हैं। तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से ये किल हो जाए, इसलिए हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अब उससे राइज कर जाता है। तो उसी को हम लोग फीवर कहते हैं। वायरल फीवर किसे कहते हैं फिर? वायरल फीवर का मतलब हुआ कि अब जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया ना हो करके वायरस हमारे बॉडी के एंटर किया है। डेंगू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, ये सब वायरस ही तो है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो कि ये जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है उस टाइम पे जो फीवर आ रहा है उसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो थोड़ा सा मैं वायरल फीवर के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से वो वायरसेस है, देन हम टैबलेट्स के बारे में समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि आरटीआई कॉज करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा बॉडी एचएस, बॉडी में पेन और हाई फीवर यानी फ्लू कॉज कर रहा है। राइनो वायरस आपको भी पता है कॉमन कोल्ड करता है, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, गले में खराश, कफ और नाक बहना, रनिंग नोज। इसके अलावा डेंगू वायरस आपको भी पता है, इस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल होता है, मतलब ठंड लग रहा होता है, मसल्स पेन हो रहा होता है, जॉइंट पेन हो रखा होता है। चिकनगुनिया वायरस के दौरान सीवियर जॉइंट पेन होता है और हेडेक रैशेस। एंट्रोवायरस जो कि माउथ अल्सर हो गया या फिर हैंड या फीट में रैसेस करना। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस आरएसवी जो कि आरटीआई कॉज करता है, फीवर, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, यानी सभी जो है वो फीवर कॉज करते ही हैं। इसलिए वायरल फीवर ये कॉज करता है। कोई भी वायरस एंटर होता है तो उसके साथ अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो वही हम कॉम्बिनेशन समझेंगे कि क्या अगर किसी को वायरल फीवर है तो आप जो है मेडिकल स्टोर से आप सिर्फ कालपोल, डोलो या फिर कोई भी अदर ब्रांड जो है यानी पैरासीटामोल का यूज़ कर ले तो क्या वो सफिशियंट है? नहीं। तो वही हम समझेंगे कि डॉक्टर आखिर कौन कौन से मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको बॉडी में फीवर हो रखा हो और उसको हेवी पेन हो रखा हो, यानी बॉडी में पेन हो रखा हो अलग अलग, चाहे उनके कमर पे, शोल्डर पे, हैंड या फीट, तो उस टाइम पर डॉक्टर वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देता है। तो सबसे पहले एक हो गया जीरोडॉल पी। इसके अंदर आपको एसिक्लोफेनक पैरासीटामोल देखने को मिल जाता है जो कि एक एसिक्लोफेनक एनाल्जेसिक ड्रग है, तो बॉडी पेन में काम करेगा। पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक है, यानी फीवर को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो जो ये फीवर है ना, अब ये आया है किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। तो यहाँ पे जो है टैक्सीमो 200 यानी सेफिक्सिन 200 mg दिया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है जिससे जो है बैक्टीरिया जो अंदर है तो वो अब इन्फेक्शन ना फैला पाए, फीवर ज़्यादा टाइम तक ना रहे, जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए ये दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और ड्रग है, यहाँ पे देख रहे हो विजिलैक, जिसके अंदर है लैक्टो एसिड बैसिलस। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपके स्टमक और गट से प्रिवेंट रख पाए, जो गुड और बैड माइक्रोब्स है उसको प्रिवेंट रख पाए। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर मेडिसिन ज़्यादा होती है ना उस टाइम पे जो है वो एसिडिटी वाली मेडिसिन जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर मेडिसिन आपको सिर्फ जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक और एक दो है तो उस टाइम पे एक प्रोबायोटिक दिया जाता है जैसे कि विजिलैक है। नेक्स्ट बात करें जो वायरल फीवर हो रहा है तो उस टाइम पे आपको मैंने बता ही दिया सेम कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आपको जो हेवी पेन हो रहा था, बट अगर आपको
फीवर ज़्यादा है तो उस टाइम पे आप कैलपोल 500 ले लो। अब डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपके फीवर के अकॉर्डिंग कि आपको ट्वाइस अ डे लेना है या थ्राइस अ डे लेना है, यानी 2 या 3 टाइम आपको एक दिन में 500 mg लेना है। उसके साथ साथ टैक्सिमो यानी सेफिक्सिम एंटीबायोटिक और एक प्रोबायोटिक यानी विजिलैक हो गया। ये हो गया वायरल फीवर के लिए। और मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो वायरल फीवर है, अभी मैंने आपको बताया था कि वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एंटीबायोटिक को दे रहे हैं। एंटीबायोटिक क्या काम करता है? बैक्टीरिया को ट्रीट करता है। बट यहाँ पे वायरल फीवर के बारे में बात हो रही है ना, तो देखो, जब भी वायरस कॉज करता है ना तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फीवर आ जाता है। तो ये पहला रिस्पॉन्स कहते हैं हम लोग इसको। जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई तो बैक्टीरिया भी तो अटैक करेगा उस शरीर पे। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैला कि नहीं फैला? तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन यानी सेकेंडरी रेस्पॉन्स को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे टैक्सिम यानी एंटीबायोटिक्स का ये यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी नहीं। सबसे पहले आपको यही देना होगा। इसके बाद अगर नहीं ट्रीटमेंट हो पाता, नहीं ठीक हो पाता वो पेशेंट, तब डायग्नोस्टिक करके पता लगाया जाता है कि किस वायरस की वजह से ये हुआ है। तब एंटीवायरल ड्रग्स, जो कि हॉस्पिटल में आपको पता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सेकेंडरी रेस्पॉन्स को ट्रीटमेंट करने के लिए ये दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक क्यों दिया जा रहा है। अभी मैं वायरल इन्फेक्शन पे भी आऊँगा कि उसके लिए कौन सा वो एंटीवायरल ड्रग्स है जो दिया जाता है। फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि अगर किसी को फीवर है और उसको साथ साथ उसको ठंड लग रहा हो, तो उस टाइम पे जो है कैलपोल और उसके साथ साथ आप लैरियागो टैबलेट, जिसके अंदर क्लोरोक्विन फॉस्फेट होता है, उसके साथ एक एंटीबायोटिक टैक्सिन जो कि सेफेक्सिम 200 mg में आता है। अब यहाँ पे मेडिसिन ज़्यादा होने की वजह से एक एसिडिटी वाली मेडिसिन यानी पेंटॉप 40, जो कि ऐसे आपको पता ही है जब भी एंटी पायरेटिक दिया जाता है तो एसिडिटी का चांसेस रहता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन ज़्यादा दिया जाता है तो एसिडिटी फॉर्म हो सकता है। इस वजह से पेंटाप्राजोल दिया जाता है। तो ये कब दिया जाता है? जब आपको ठंड लग रहा हो, आपको बुखार हो, तब। ठंड के लिए यहाँ पे ये दिया गया है लारियागो टैबलेट, अगर आपको ठंड लग रहा हो तो। इन केस क्या होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से भी फीवर आ जाता है, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको ठंड लग रहा हो तो। नेक्स्ट बात करें, अगर आपको कोल्ड हो और फीवर हो रखा हो, वायरल फीवर हो रखा हो, तो उस टाइम पे क्या देंगे? तो सिनारेस्ट या वीकोरेल, कोई एक इनमें से देंगे, बिकॉज दोनों के अंदर ही पैरासीटामोल है जो कि एंटीपायरेटिक है, फीवर को कम करता है। ऐसी फेनाइल एफ्रेफ्रिन है, क्लोरफेनिरामिन मैलेट है जो कि एलर्जी के लिए होता है, जो आपको कोल्ड हुआ है ना उसके लिए हुआ है। और उसके साथ एक एंटीबायोटिक लीवोफ्लॉक्स 500 जिसके अंदर लीवोफ्लॉक्सासिन है। और उसके साथ आप एक एसिडिटी वाली मेडिसिन पेंटॉप 40 या पेंटॉप DSR, अगर वॉमिटिंग जैसा भी आपको लग रहा हो तो। नेक्स्ट बात करें लूज मोशन के लिए। अब लूज मोशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपको फीवर भी है, लूज मोशन भी है। फीवर नहीं है तो यहाँ पे कैलपोल हटा सकते हो। अगर फीवर है, जो वायरल फीवर चल रहा है, उसके साथ आपको लूज मोशन भी है, तो उस टाइम पे आपको कैलपोल के साथ क्या है, नॉरफ्लॉक्स TZ, जिसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टो एसिड बैसिलस है। अब क्या होता है कि आप बहुत डॉक्टर जो है वो O2 लिखते हैं, ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, लेकिन उसके साथ साथ एक अलग से प्रोबायोटिक देना पड़ेगा। कौन सा? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, विजिलैक। अगर O2 चला रहे हो तो विजिलैक भी देना होगा, अदरवाइज इसके अंदर वो सारी ड्रग्स है, तो एक ही टैबलेट में आपका कंप्लीट हो गया। तो ये, और फीवर है तो कैलपोल, और उसके साथ साथ लूज मोशन की वजह से आपके बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो ORS, ताकि वो इलेक्ट्रोलाइट भरपूर हो जाए। और ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करें, अगर आपको वॉमिटिंग सा लग रहा है और फीवर भी है, आपको खाया नहीं जाता है, कई बार फीवर खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, खाऊंगा तो उल्टी हो रहा है, तो उस टाइम पे ऑनडेम MD4 यानी इसके अंदर आपको ऑन्डेसेट्रॉन देखने को मिल जाएगा, जो कि वॉमिटिंग के लिए काम करता है। तो जब इस टैबलेट को आप खा लोगे, उसके बाद खाना पीने खा लो, उसके बाद आपको वॉमिटिंग नहीं आएगा। इस टैबलेट को खाने के बाद ही खाना खाना है, और खाने के बाद ही टैबलेट खाया जाता है, जैसे कि फीवर के लिए पैरासीटामोल। और वॉमिटिंग हुआ है तो उस टाइम पर ORS भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग से भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो चुका रहता है। नेक्स्ट बात करें मेडिसिन फॉर फीवर और ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छा सिरप है एस्थाकाइन TX, एक पेटेंट ड्रग है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका सूखी खांसी के लिए। तो आप कैलपोल, पेंटॉप 40 और एस्थाकाइन TX ले सकते हो, और चाहो तो एंटीबायोटिक भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट बात करें वेट कफ के लिए, वो सूखी खांसी था, और ये गीली खांसी के लिए।
तो सूखी खांसी के लिए यहाँ पे आपको डीएक्स वही डेक्सोमेथोर्फिन देखने को मिल जाएगा, क्लोरफेनिरामिन। तो ये कफ सप्रेसेंट है, जो सूखी खांसी है ना उसको सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं। यहीं पे वेट कफ होता है ना, इसके अंदर आपको एम्ब्रोक्सोल, गुआफेनेसिन, लिवोसैल्बुटामोल, यानी एक तरीके से जो स्प्यूटम है ना ये गले में, इसको स्प्यूटम कहा जाता है। एक तरीके से जम जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो एकदम से आपको खांसी तेज आए और ये निकाल देता है इसको, छोटे छोटे पीसेस में कर देता है गुआफेनेसिन कि छोटे छोटे पीसेस में हो जाए। एम्ब्रोक्सोल, लिवोसैल्बुटामोल का काम होता है कि एक बार आप खांसो ताकि वो निकल जाए। तो एक तरीके से छोटे छोटे पीसेस में करके निकालने का काम होता है इनका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये सब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पेशेंट मतलब इससे ठीक हो जाते हैं। जो डोज होता है वो 4 to 5 डेज आपके डॉक्टर आपको दे करके बता देंगे। बट उसके बाद भी आप देखते होंगे कि नहीं मिल रहा है, मैं इतनी सारी मेडिसिन खा रहा हूँ बट इतने टाइम हो गया लेकिन मेरे को वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, तो उस टाइम पे आपको ब्लड टेस्ट करवाएंगे, डायग्नोसिस करके आपको पता लगाएंगे कि किस वायरस की वजह से आपको ये दिक्कत हो रहा है सिम्टम्स के द्वारा। तो उस टाइम पे जो मेडिसिन आती है उनको हम बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, यानी अब एक्चुअली जो वायरस की वजह से हुआ है ना वो एंटीबायोटिक अब दी जाती है। इस टाइम पे कौन कौन से वो होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है टैमीफ्लू। टैमीफ्लू के अंदर आपको ओसेल्टामिविर देखने को मिल जाता है, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो कि फीवर के साथ बॉडी पेन कॉज कर रहा था, उसको ये ठीक करने का काम करता है। ऐसे ही एंटीवायरल मेडिसिन में दूसरा है एसाइक्लोविर। अगर आप बी फार्मा स्टूडेंट हो तो आपने भी ये पढ़ा होगा और मैंने भी आपको बताया था कि ये जो है जैसे कि हर्पीस वायरस हो गया, इसके ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूडिंग जो कि चिकन पॉक्स जो कौन कॉज करता है, वेरिसिला, या सिंगल्स को कौन कॉज करता है, हर्पीस जोस्टर, या फिर कोल्ड सोर्स को हर्पीस सिम्प्लेक्स, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए असाइक्लोविर दिया जाता है, जो कि ब्रांड नेम जियोविर 400 नेम से आता है। बट ये ऐसे ही आपको मेडिसिन नहीं लेनी है मार्केट से, प्रॉपर डायग्नोस्टिक हो करके पता चल के तब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। वैसे ही बात करें और भी एंटीवायरल मेडिसिन में, तो वो है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, RSV, जो कि रिवाविर, जिसके अंदर रिवाविरिन यहाँ पे आप देख रहे हो आप, तो ये जो है रिवाविन 200 ठीक करता है RSV वायरस को, जो आपके बॉडी के अंदर है उसको डिस्ट्रॉय करके जो वायरल हेमोरेजिक फीवर है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट शो करता है। बट यही है कि जो वायरल इन्फेक्शंस होता है ना, बहुत ही वायरस की वजह से बहुत ही सीवियर केसेस में ये सब होते हैं, तो प्रॉपर इनका डायग्नोस्टिक करके ही ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, वो भी खासतौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर। और बाकी ये सब मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई कर सकता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।